रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज तो बात कर लेते हैं अब आज की रेसिपी के बारे में। आज की रेसिपी नहायत आसान सा मैं आपको बनाना बताऊंगी केक, जिसे आप टी टाइम के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, शाम की चाय के साथ बना के खाएँ, ये बहुत मज़े का होगा। तो चलिए रेसिपी को जो है वो स्टार्ट कर लें। सबसे पहले मैंने लिए 4 अदद अंडे। अंडों को अब जो है हम तोड़ के एक बाउल में डाल लेंगे। दूसरी बात ये कि मैं केक ये जो है ये विदाउट ओवन बना रही हूँ, तो उसके बगैर विदाउट ओवन भी ये केक बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाएगा विदाउट बीटर। इसको मैं हैंड बीटर के साथ जो है अब बीट कर लूँगी। अगर आपके पास बीटर अवेलेबल है तो आप बीटर से ही इसे बीट कर ले। बीटर से ये होता है ज़रा हाथ से थोड़ा बहुत अच्छी तरह से जैसे बीटर से बीट हो जाता है वैसे बीट नहीं होता, तो थोड़ा सा केक जो है, इसीलिए मैंने कहा ये टी टाइम के लिए केक हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त केक होता है। मतलब सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, खाया तो बिल्कुल इजीली जाता है, लेकिन थोड़ा सा होता है। इसके बाद हम इसमें मिक्स करते जाएंगे। उसके बाद 1 कप जो है मैंने पिसी हुई चीनी इसमें डाल दी है, और बहुत इसको बीट बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि ये हैंड बीटर जो है वो है, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा इसको बीट करते हुए। उसके बाद हम इसमें ऐड करते जाएंगे सारी चीज़ें। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 कप मक्खन, यूज़ कर लें, ऑयल यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी। मैंने जो है वो मक्खन यूज़ किया है, तो इसको डाल के इसको भी बीट करते जाएंगे। बस जिस चीज़ को डालते जाए उसको बहुत 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 अच्छे तरीके से बीट करते जाएं। आप जितना अच्छा बीट करेंगे केक उतना ही फ्लफ़ी होगा। तो साथ में अब मैंने लिया है 1 कप मैदा, इसको भी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे ताकि एकदम से डालने से उसकी गुठली सी ना बने। इसको डाल के इसको भी अच्छे तरीके से जो है वो बीट कर लेंगे। इसके साथ मिक्स होगी ये सारी चीज़ें। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जो है वो नमक, उसको भी कर लेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 चौथाई जो है चम्मच वो डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। वो डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे फिर से बीट। ये इसका मिक्सचर जो है तकरीबन रेडी हो चुका है। अब लास्ट पे हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। आपके पास चॉकलेट एसेंस है वो डाल लें, बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो चॉकलेट एसेंस भी डाला जा सकता है। अब वनीला एसेंस डालिए। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करके, तो ये हमारा बीटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे ये हमारा बैटर रेडी हो गया। अब हमें चाहिए होगी एक ट्रे, केक ट्रे। आपको जैसा केक बनाने हैं आप वैसे। मैं चाय के साथ जो है वो ज़्यादा गोल के ज़्यादा मुझे ये शेप ज़्यादा अच्छी लगती है, सो मैं इसी शेप का जो है वो बर्तन लिया। इसके बाद इसको कर देंगे अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसमें डाल देंगे। मैंने बटर पेपर यूज़ नहीं किया, ये इसी के साथ ही अच्छा बन जाएगा। और ये सारा मिक्सचर जो है इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा सा ऐसे हिला दिया ताकि इसकी जो ऊपर वाली तय है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। उसके बाद मैंने एक लिया कढ़ाई, उसमें सबसे पहले नमक बिछाया है। नमक ये गंदा सा लग रहा है ये, क्योंकि ये पहले भी बेकिंग के लिए यूज़ हो चुका है। उसी को आप ठंडा करके दोबारा से रख लें, दोबारा से बेकिंग के लिए यूज़ हो जाएगा। और ये इसको सारा जो है वो फैला देंगे। उसके बाद उसमें रखा है एक स्टैंड के बाद उसको ढक के अब प्री हीट होने के लिए इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था। ये प्री हीट हो गया। इसके बाद ये केक का जो मिक्सचर था ये इसमें डाल दिया। ये मैंने एमी गार्निश के लिए ना कोको पाउडर इसके ऊपर डाल दिया था, लेकिन ये एंड पे बहुत बुरा सा बन गया था, ऐसा लग रहा था शायद केक जल गया। लेकिन आप डालना चाहे डाल लें, नहीं तो नहीं। तो इसको 35 मिनट के लिए छोड़ेंगे। ये 35 मिनट के बाद आप इसको चेक करें टूथपिक से। अगर तो ये इसके साथ जो है मिक्सचर लग जाए टूथपिक के साथ, तो इसका मतलब है अभी केक कच्चा है। लेकिन अगर ना लगे तो मतलब केक पक गया। ये मेरा नहीं लगा था। अब इसको हमने निकाल लिया बर्तन में। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है ये ख़राब हो गया या जल गया। ये ख़राब नहीं हुआ, ये मेरे कोको पाउडर का जो नतीजा था वो था। अच्छा जी, ये केक जो है हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैं अब आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये जी, ये इसके पीसेस कर दिए, ये आप लोग देख सकते हैं। ये अच्छा, जैसे मैंने कहा था ना कि आप बीट जो है वो हाथ से ज़्यादा करें, तो बीट किया था जिसकी वजह से ये काफ़ी नरम था, लग नहीं रहा था कि ये थोड़ा सख्त होगा।
तो ये केक आपके सामने, आप इसके टी टाइम के लिए यूज़ करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। वीडियो जो है हम लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप लोगों को लग रहा होता है कि सिर्फ सिंपल सी चीज़ें बन रही हैं सामने, लेकिन थोड़ी सी मेहनत बहुत लगती है। तो इसके लिए आप लोग जो है, इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लिया करें, लास्ट में शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। ये केक आपके सामने, ये बहुत ही नरम था, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।